मुराईबाग में जीत वेलफेयर फाउंडेशन जिला कार्यालय और एनटीवी टाइम कार्यालय का शुभारंभ हुआ। रायबरेली मुराईबाग स्थित जीत वेलफेयर फाउंडेशन के जिला कार्यालय और एनटीवी टाइम कार्यालय का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता शेर जंग सिंह यादव ने फीता काटकर और पूजन अर्चन के साथ किया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक जितेंद्र सविता, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर यादव तथा धर्मेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं संस्था के महासचिव आदर्श द्विवेदी ने मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने पत्रकारों और संस्था पदाधिकारियों को अंगवस्त्र और पेन भेंट कर सम्मानित किया। प्रेस वार्ता में शेर जंग सिंह यादव ने कहा कि वे सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। यदि जनता अवसर देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के हित और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सुरैनी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भैया क्या पर्चा है, पर्चा जानना चाहेंगे आप? मैं शेर जंग सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से। आज क्या कार्यक्रम किया गया डलमऊ की धरती पर और प्रेस वार्ता का क्या मकसद है? आज डलमऊ की धरती पे मैं आया हूँ, ये पावन पतित माँ गंगा की धरती है और प्रेस वार्ता सभी साथियों का सम्मान और ये जो जीत वेलफेयर फाउंडेशन का जो है इसका जो था उद्घाटन था, तो सभी साथी हमारे पुराने साथी जानने वाले, उन साथियों के सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ। सरेनी 182 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका नाम सुर्खियों में है, क्या इस विषय पर थोड़ा सा अवगत करा? हाँ, सरेनी 182 हमारी पैतृक मातृभूमि है और चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। अब अगर हमारे पार्टी के शीर्ष के नेता चाह रहे हैं और शीर्ष के हमारे नेता आदेश कर रहे हैं तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। हमारा समीकरण है, यहाँ पे हमारे समाज का समीकरण है। हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत मतलब कई हजार वोटों से जितवाने का प्रयास करेंगे। क्या रहेंगे सरेनी 182 विधानसभा में जब आप प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे तो क्या रहेंगे जनहित के मुद्दे? जनहित के मुद्दे सबसे पहले जो है किसानों के हमारे रहेंगे। जो हमारी नहरों में पानी जहाँ पे काफी तो आ ही चुका है ज्यादातर हमारे यहाँ, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उस किसानों के मुद्दों को मतलब उनको हम मेन उस पे रखेंगे और सुरक्षा के मुद्दों को रखेंगे मेन। सरेनी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या कोई अगर है तो उससे अवगत कराएं, क्योंकि आप क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। सरेनी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव पीरियड में सबसे बड़ा भ्रम फैलाना। जो समाज है, समाज का युवा है, उसको सही दिशा की बात की ओर न ले जाना। सबसे बड़ा मुद्दा सरेनी का ये है। सही दिशा में जब समाज जाएगा, सही चयन होगा, सही लोगों को सही सीट पे बैठाया जाएगा तो वो हमारे समाज को सही दिशा मिलेगी। और पीड़ित, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं उसमें हर समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पीड़ित केवल बैकवर्ड है या एससी समाज में है। पीड़ित हमारे ब्राह्मण समाज में भी है, पीड़ित हमारे ठाकुर समाज में भी है और सामान्य वर्ग में भी बहुत पीड़ित लोग। उनकी भी मदद के लिए हमारे समाज को खड़े होना पड़ेगा। युवाओं को सबसे पहले इसमें सहभागिता करनी पड़ेगी। सरेनी की जनता से आपका क्या निवेदन है? क्या सरेनी की जनता से हमारा निवेदन है कि एक बार हमें भी सेवा का मतलब अवसर दें और हम पूर्णतया आपकी सेवा के लिए तैयार हैं और पूरे दावे के साथ कह रहे हैं और हम प्रयासरत भी हैं और आप सबके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सरेनी का अगर बच्चा मुझे सुन रहा है तो ये जान रहा होगा कि जब जब किसी भी समाज के व्यक्ति ने मुझे याद किया है तो मैं हमेशा रात को भी खड़ा रहा, दिन को भी खड़ा रहा, उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहा। आपकी पार्टी से निवर्तमान विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह एवं सरेनी से डी प्रकाश शुक्ला जी का भी नाम काफी चर्चित है। क्या कहेंगे, अगर पार्टी टिकट आपके झोले में डालती है तो ही चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? नहीं, तो हम तो पार्टी के ही दिशा निर्देशों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं और जहाँ तक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी की बात है वो हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी जिसकी तरफ झुक रही है
उसका स्वागत करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, उन लोगों को भी करना चाहिए। किसी के अंदर किसी प्रकार का मन में वो नहीं रहना चाहिए। आपकी पैतृक जन्मभूमि के बारे में कुछ आप अपने बताएं। हमारी पैतृक भूमि पूरे राधे का पुरवा बेहटा कला ये लालगंज के पास पड़ती है और सरेनी विधानसभा पड़ती है, जनपद रायबरेली है। वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैं इस समय जो है कई प्रदेशों में मेरा दौरा रहता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो। रोजगार के मुद्दे पर अगर आप सरेनी के विधायक बनते हैं तो युवाओं को रोजगार के लिए कैसे आप जोड़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अगर मुझे जनता मौका देगी तो जो है यहाँ पे रोजगार के लिए रायबरेली में सरेनी की अपने पर्सनल में बात कर रहा हूँ, जैसे किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट पर मेरा जो अपना पर्सनल विचार है, वो चाहे मेडिकल का प्रोजेक्ट हो, चाहे किसी कारखाने का प्रोजेक्ट हो, अपने सरेनी विधानसभा के युवाओं को रोजगार और सेटल करने का पूरा दायित्व निभाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।